प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र जाखड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 18वां अध्याय जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। प्रथम प्रसंग उज्जैनी के महाकवि माघ के चरित्र और आचरण को चित्रित करता है। राजा भोज के साथ महाकवि माघ का राह चलते एक वृद्धा से वार्तालाप कवि की विद्वता को चुनौती देता है। वृद्धा कवि माघ के अभिमान युक्त पांडित्य को अस्वीकृत करते हुए उन्हें विनम्र और शालीन बनने की सीख देती है। व्यक्ति की विनयशीलता, विनम्र और शालीन आचरण उसकी विशिष्ट पहचान होती है। अपने धन और ज्ञान वैभव में भी अभिमान रहित रहने वाले लोग संसार में महान बनते हैं। पहला प्रसंग है विद्वता की शोभा, विनम्रता। उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था, अर्थात घमंड सा होने लगा था। कभी कभी उनके आचरण से उसकी झलक भी मिलती रहती थी, पर उनको छेड़ने का किसी को भी साहस न होता था। एक बार राजा माँ भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी। एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। माघ ने वहीं अभिमान प्रदर्शित करते हुए पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? वृद्धा ने माघ को पहचान लिया, हंसकर बोली, बस रास्ता कहीं नहीं जाता अता, उस पर आदमी आया जाया करते। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं, माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तात, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही है। सच सच बताओ, आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोले, हम अतिथि हैं। वृद्धा ने फिर कहा, अतिथि भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। आप कौन हैं? माघ की चिंता एवं व्यग्रता थोड़ी और बढ़ी तो उन्होंने उत्तर दे डाला, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः वृद्धा इससे डरेगी, पर उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे सकते हैं? शास्त्रों ने तो यम और इंद्र दो को ही राजा माना है। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने फिर से उत्तर दिया, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा है। वृद्धा ने बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और ही हैं। निरुत्तर माघ ने कहा, माँ, हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है, बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं। इस बार माँ कुछ न बोले, चुप होकर अपराधी से खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। यह कहकर वृद्धा चरखा काटने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े। उस अनजान वृद्धा के चातुर्य को मन ही मन बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए राजा भोज राजधानी लौट गए। अब हम हमारा दूसरा प्रसंग समझेंगे। दूसरे प्रसंग में प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप कहा गया है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंश है। जब मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन सार्थक होता है। यदि मानव अहंकार या घमंड में चूर होकर अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर व्यवहार करने लगता है, तो वह अपना ही अहित करता है। विद्या तो विनयशीलता से ही सुशोभित होती है। मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वरदानों से ही सुख और संपन्न है। अतः इनके प्रति आदर भाव मानव मात्र का सहज और स्वाभाविक कर्तव्य है। हमारा दूसरा प्रसंग है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीक और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अनेक कारखाने स्थापित कर चुके थे। उनका पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा अपने लेकर अपने पिता दादा के व्यवसाय से जुड़ गया। एक नए कारखाने का आरंभ होना था, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी, तो पोते ने अपने दादा से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां हम करेंगे, तो फिर ये भूमि पूजन क्यों? और इस मिट्टी में ये अक्षत कुमकुम क्यों डाले जा रहे हैं? दादा समझ गए। नए युग का वह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने उसे समझाया, यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि इसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो? पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, यह अच्छा या बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को? पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा। तब दादा बोले, यह धरती के साथ है। आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, निरादर करेंगे तो अप्रसन्न होगी। उसे दुखी रखकर आप सुखी कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी जड़ नहीं, चैतन्य है। पृथ्वी ने स्वयं कहा है,
मुझे पहाड़, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाले पैदा होते हैं, तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना चाहिए, कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण के संरक्षण के रूप में। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। पर्यावरण और प्रदूषण को यदि सही रूप में समझना है तो पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना होगा। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रसंग भी पूरा होता है।